नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपने बात करेंगे सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम जो 30 दिन दूर है, उसको किस प्रकार सफलता से पास करना है, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आज उस पर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो आज ये है कि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जिन साथियों ने पूरे मनोयोग के साथ सेकेंड ग्रेड की तैयारी की है वो निस्संदेह सफल होंगे। अब जो मुख्य बात है वो क्या है, आपको क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पिछले वर्ष में आए हुए प्रश्न पत्रों को देखना है और साथ में ये देखना है कि पेपर के पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। और कोई भी नई सामग्री आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। साइकोलॉजी पर विशेष ध्यान देना है। प्रतिदिन साइकोलॉजी को कम से कम 1 या 1.5 घंटा पढ़ना है। साइकोलॉजी के लिए आपको किसी भी पुस्तक में दोस्तों जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्रभात पर विश्वास करना, सिर्फ प्रभात पुस्तक पर विश्वास करना। जो अन्य पुस्तकें बड़ी बड़ी दावे कर रही है, मैं इस पुस्तक का कोई प्रचारक नहीं हूँ, किंतु मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इस पुस्तक की खास बात, मैं सेकेंड ग्रेड की साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक शिक्षा मनोविज्ञान में जो आजकल पेपर का जो पैटर्न चल रहा है, उसमें अधिगम और विकास, शिक्षार्थी का विकास, बुद्धि, व्यक्तिगत भिन्नता और शिक्षा विकास व शिक्षा में अनुप्रयोग और गागर में सागर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के हल। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत शानदार तरीके से दिए हुए पिछले वर्ष में आए हुए पेपर, पाठ खत्म हो जाने के पश्चात शानदार प्रश्नों का समावेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विगत पेपरों में आए हुए प्रश्नों का हल सॉल्यूशन के साथ दिया गया है, मॉडल पेपर्स दिए गए हैं। और यह किताब अनेक अवसरों पर प्रमाणित कर चुकी है, बाजार में उपलब्ध। यदि आपको सफल होना है, गागर में सागर संक्षिप्त सामग्री पढ़नी है, तो इस पुस्तक के साथ जाएं, वंदना जादौन। और ये पुस्तक हर बार प्रमाणित कर चुकी है कि ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। अब आपको क्या करना है, यदि बात कर लें अपने सेकेंड ग्रेड के करंट अफेयर्स के सेक्शन की, तो आपको विनोद स्वामी की जो किताब है या चौन प्रकाशन की जो किताब है, मुख्य चौन प्रकाशन की भी अच्छी है, या विनोद स्वामी की जो वार्षिकांक है, उसके थ्रू आप चले जाएं। ज़्यादा बिखरे हुए सामग्री को न पढ़ें, क्योंकि समय व्यर्थ हो जाएगा। हो सके तो वन लाइनर चीज़ों पर जाए, वन लाइनर पर जाएं, ताकि फटाफट आपको याद हो जाए। और अब मुख्य बात यह है कि जिन विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है, उन्हें निस्संदेह थोड़ा बेचैनी होती है, थोड़ी घबराहट होती है, किंतु ये सामान्य प्रक्रिया है। कोई विद्यार्थी या अभ्यर्थी ये कहता है कि उसे किसी प्रकार की घबराहट या भय नहीं होता, निस्संदेह झूठ बोल रहा है। ये सभी के साथ होता है। मैंने भी जब तैयारी की थी तो मेरे साथ भी यही होता था। मैं आपको बता चुका हूँ कि पूर्व में मेरा चयन किन किन एग्ज़ाम्स में किन किन रैंकों के साथ हो चुका है। वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैंने पूरे राजस्थान में 5 रैंक ली है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रभात पढ़ना है। उसके बाद फर्स्ट पेपर के पर आपको कोई भी नई सामग्री आपको पढ़ने की गलती नहीं करनी। जो भी आपने पढ़ा है उसे, जो मुख्य चीज़ें आपने पढ़ते वक्त हाइलाइटर से लाइन की थी या पेन या पेंसिल से लाइन की थी, उन्हीं लाइनों को देखना है। कोई नई सामग्री नहीं पढ़नी है। कोई भी नई पुस्तक या न बोले कि ठीक है अब करंट अफेयर की ये पुस्तक देख लेते हैं, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखनी। मेरी आपसे सलाह है कि करंट अफेयर की जो मैंने पुस्तक बताई है, यदि आप उसके प्रतिदिन 5 से 7 पन्ने देखोगे, यदि चौन प्रकाशन की पुस्तक ले आते हो विनोद स्वामी की, तो इसमें कुल जो पेज हैं वो है 200 या 10-10 पन्ने भी रोज के देखोगे, 15 पन्ने भी रोज के देखोगे, तो आपका आराम से एक राउंड लग जाएगा। और इससे पहले आपने चीज़ें करंट अफेयर में पढ़ी है। यदि इसमें क्या है कि हम वन लाइनर में पढ़ेंगे, जो चीज़ अपने वन लाइनर में पढ़ते हैं साथियों, बहुत ही आसानी से याद हो जाती है। अब आपको क्या करना है, एक अच्छी नींद लेनी है। और एक कहावत है ना, डर के आगे जीत। मैंने जीवन को जिया है साथियों। मैं आपको जो मेरे जीवन में गुजरा है वही बात बता रहा हूँ। ये जितने भी साथी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये बड़ी बड़ी बातें करके लंबे लंबे वीडियो बना देते हैं और दिखाने की बात करते हैं। पढ़ाई एक युद्ध है। पढ़ाई और युद्ध में अंतर नहीं है क्या? पढ़ाई और युद्ध में मारकाट होती है, पढ़ाई में कहीं मारकाट होती है क्या? कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहें, ऊर्जावान रहें और विश्वास रखें, मैंने जो पढ़ा है वह अच्छा ही पढ़ा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाकर
एग्ज़ाम हॉल में जाकर ओएमआर को बिल्कुल ढंग से भरना है, क्योंकि यही 3 घंटे आपके जीवन का निर्धारण करेंगे। गवर्नमेंट से आपको एक एटीएम मिलेगा, वो आप दुनिया में नहीं रहोगे तब आपके परिवार का उपयोग करेगा और बुढ़ापे में आपको पेंशन भी मिलेगी। इसलिए आने वाले अपने भविष्य को बनाने के लिए तैयारी बहुत सारे लोगों की होती है, किंतु वो एग्ज़ाम हॉल में जाकर दबाव में आ जाते हैं। उसके कारण उनकी योग्यता होते हुए भी वह दबाव में आकर गलती कर जाते हैं। तसल्ली से, जैसे 1 नंबर पर्सन है या 2 नंबर पर्सन है, पहले ढंग से देखना कि ओएमआर में 1 नंबर ढंग से, 2 नंबर। और सबसे पहले कर पेपर को राउंड्स में बांट ले। राउंड्स मतलब पहले राउंड में आपको जो प्रश्न आते हैं उनका फटाफट हल कर लें। दूसरे राउंड में जिन प्रश्नों में आप 50-50 पर जाएं, और तीसरे प्रश्न ऐसे जो आपने कभी सुने ही नहीं हो तो उसको छोड़ दें। अन्यथा मेरी सलाह यही रहती है कि लोग बोलते हैं नेगेटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा, बाहर हो जाओगे। नहीं दोस्तों, जितना कम पेपर आप हल करेंगे आपके चयन होने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। अधिकतम पेपर करना है। वो बोलते हैं ना, जिंदगी में अधिकतम रिस्क अधिकतम लाभ। यदि आप रिस्क नहीं लेंगे और प्रश्न कम करके आ जाएंगे तो निसंदेह आप बाहर हो गए। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, किंतु जो प्रश्न बिल्कुल ही नहीं आता और कभी सुना ही नहीं उसको छोड़ दें और आप अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि खुदी को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो यहाँ पर अपने हौसलों को बुलंद रखें कि अपने ने तैयारी कर ली, अपना पेपर अच्छा होगा। यदि अपनों ने इतनी तैयारी की है, यदि अपने को नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा। अब आपको लगातार मैं मोटिवेशन देता रहूँगा। आने वाले 4-5 दिन में आपसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश करूँगा। मुझे आप अपने कमेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल धीरज शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर पर अपने कमेंट्स भेजें ताकि मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे सकूं। मेरे नंबर भी वहां पर उपलब्ध कराए गए। यदि आपको लगता है कि आपको मेरे से बातचीत कर यदि आपका लाभ हो सकता है, आपका जीवन बदल सकता है, समाज में मैं कुछ योगदान दे सकता हूं, तो मेरा उद्देश्य इस शिक्षा के क्षेत्र में आने का सार्थक हो जाएगा। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, किंतु वास्तविकता में वह ऐसे है नहीं। तो अपना केवल और केवल यही उद्देश्य है कि आपको अब इस समय संक्षिप्त सामग्री को पढ़ना है, आप कामयाब हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद आपको है। और आप आगे बढ़े, रुके न, और पेपर बहुत ही बढ़िया करें। जय हिंद। एक और वीडियो के साथ लगातार आपकी मदद के लिए आता रहूँगा साथियों। जय हिंद।